हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमें इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। दूसरा हमें पढ़ना है यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको परसेंटेज को बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत। क्या बोला जाता है? प्रतिशत। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बोला जाता है अनुपात एवं समानुपात। क्या बोला जाता है? अनुपात एवं समानुपात। फिर इसके बाद इसी का एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में जिसे बोला जाता है साधारण ब्याज। क्या बोला जाता है? साधारण ब्याज। और फिर उसके बाद टॉपिक आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। क्या बोलते हैं उसे हम? चक्रवर्ती ब्याज। और फिर इसी के बाद एक टॉपिक आता है इसी का ही होता है जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट। क्या बोला जाता है? डिस्काउंट, जो कहलाता है आपका बट्टा। क्या कहलाता है? बट्टा। और फिर एक टॉपिक आता है, बढ़िया सा टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम कहते हैं लाभ और हानि। क्या कहते हैं? लाभ और हानि। और फिर लास्ट टॉपिक आता है आपका पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप को बोला जाता है साझा। क्या बोला जाता है? साझा बोला जाता है पार्टनरशिप को। क्लियर? ये आपके होते हैं। इन पूरे को एक ही लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक, अंकगणित। अंकगणित से मीन्स क्या हुआ आपका? अंकों की गणित, क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज होती है। क्या होती है? वैल्यूज होती है। अब अगर मैं ब्रीफ में बताऊं आपको, देखो इसमें क्या होता है। आपका परसेंटेज होता है। परसेंटेज मैं कह दूं एक क्लास में कितने परसेंटेज है, या मान लो टोटल में से इतने परसेंट गर्ल्स है, इतने परसेंट बॉयज है। या एक इलेक्शन होता है, मान लो जीतने वाले उम्मीदवार को 45% क्या मिले हैं? वोट मिले हैं। हारने वाले को कितने मिले, या उनका कंपेयर कितना रहा, ये चीज़ें आती है परसेंटेज के अंदर। दूसरी हम बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर, सिंपली वैल्यू में कह दिया कि आपको क्या करना है, अगर आप चाय बना रहे हो ना, तो चाय के अंदर दूध और पानी का रेशियो इतना होना चाहिए, मतलब 2:3। 2:3 का मतलब क्या हुआ कि भाई दूसरा हिस्सा तो रहेगा आपका पानी का, तीसरा हिस्सा रहेगा दूध का। तो ये बताते हैं हम रेशियो के अंदर। या आप ये कह सकते हो कि मान लो मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मुझे इनको 3 लोगों में बांटना है। तो 3 लोगों में बांटने के लिए मैं क्या करूँगा? मान लो मैंने एक को एक हिस्से में दे दिया, दूसरे को दूसरे हिस्से में, तीसरे को 3 हिस्सों में दे दिया, तो सबके लिए क्वांटिटी अलग अलग हो गई। उसे हम कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से। तीसरा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सीधी बात है, ब्याज वाला काम होता है सारा। ठीक है, मान लो मेरे को लोन लेना है, या मेरे को किसी को पैसे देने हैं, या 1 साल के लिए मैंने किसी को पैसे दे दिए, किसी से पैसे ले लिए, वो मुझे कहे क्या भाई मैं तुझे 2% की मिति से ब्याज दूंगा। अपन नहीं बोलते प्यार से, मिति बोलते, मिति। ठीक है, या सूद बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इस मिति का मतलब क्या हुआ? ये होता है ब्याज। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि मान लो मैंने 10,000 रुपीज़ लिए और 1 साल के लिए मैंने लिया, क्योंकि ब्याज में से 1 साल का काउंट होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ब्याज जिस दिन आपने अमाउंट लिया है वो दिन काउंट नहीं होता, उसका अगला दिन काउंट होता है। लेकिन जिस दिन ब्याज दे रहे हो वो दिन भी काउंट होता है। मान लो मैंने आज ब्याज लिया, मतलब मैंने आज अमाउंट लिया। ठीक है, आज डेट है, मेरी कितनी डेट है आज? आज मेरी डेट है आपके मान लो 7 तारीख है, या 6 तारीख है, सॉरी कितनी है? 6 नवंबर है। ठीक है, तो मेरी जो ब्याज की कैलकुलेशन है वो 7/11 से स्टार्ट होगी। मान लो मैंने 1 साल बाद, मतलब 2020 को लिया और मैं दे रहा हूँ 6/11/2021 को अमाउंट दे रहा हूँ, तो ये 6 काउंट होगा। ये क्या काउंट होगा? 6 काउंट होगा। इसलिए तो हम क्या कहते हैं, इस टाइप से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 10,000 दिए, जितना ब्याज बढ़ा वो मिलता रहेगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ज़्यादा ब्याज। मान लो आपने एफडी करवाया है, फिक्स डिपॉजिट करवाया है, फिक्स डिपॉजिट करवाने पर हम क्या लिखते हैं, मान लो मेरे पास 50,000 रुपये थे, मैं बैंक में गया, मैं क्यों, बैंक वाले भाई साहब हाँ सर बोलिए, ये मेरे 50,000 रुपये हैं, आपको संभाल के रखना है। ठीक है, मैं आपके 50,000 रुपये संभाल के रखूँगा। अब मैं क्या करूँगा इसके आगे, मैं ये करूँगा कि 50,000 रुपये का है, मार्केट में मान के चलो 5% की रेट चली। अब देखो परसेंटेज आया, ब्याज किस में आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है। जब तक परसेंटेज समझ में नहीं आएगा तब तक ब्याज समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले परसेंटेज बताते हैं। तो मैं मान लो 5% के हिसाब से ले लिया 50,000 का, तो ये 1 साल पूरा होते ही मुझे 50,000 का 5% मिल जाएगा। 500 रुपये होता है, जितना भी होता है वो मुझे मिल जाएगा, 5,000 रुपये जितना भी होता है वो मुझे मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा मुझे 5,000 रुपये। फिर उसके बाद मान लो मैंने 1 साल आगे बढ़ा दिया, तो अब मेरा अमाउंट क्या बन जाएगा, वो 50,000 मतलब 55,000 हो जाएगा। अब 55,000 के ऊपर वापस 5%, तो ये आपका चलता रहता है, किस में आता है, कंपाउंड टाइप में। फिर डिस्काउंट, आजकल मार्केट में बहुत देखते हैं ना, डिस्काउंट चल रहे हैं, ठीक है। और देखो कुछ लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 80%, क्या लिखा हुआ, 80% का डिस्काउंट। और एक लोग क्या लिखते हैं, अप टू 80%, क्या लिखते हैं, अप टू 80%। अप टू 80% का मतलब क्या हुआ, ये ग्राहकों को बहलाने फुसलाने के तरीके होते हैं। क्या होते हैं, तरीके होते हैं। छाती ठोके जाते हैं, वाओ 88% का डिस्काउंट है, जाते हैं, अमाउंट लिखा हुआ होता है, हाँ भाई इसका 88%। अब वो क्या कहते हैं, देखो अब आज के टाइम में एक टैग ले रहे थे, ठीक है, जिसको ट्रैक बॉल बोला जाता है, ठीक है। वो ट्रैकिंग में अंदर क्या होता है कि ट्रैकिंग कहते हैं, मान लो मैंने लिखे हैं 5,000 रुपये लिखे ऐसे, वो क्या करेगा, 5,000 रुपये फटाफट फ़ोन निकालेगा, 5,000 रुपये, 5,000 का 80%, तो 5,000 का 80% करेगा फटाफट, ये 0 से ये 0 कटा, 8 पंजे 40 और 4,000। भाई साहब 1,000 रुपये में दे दो। इतना भी पागल नहीं है दुकान वाला कि आपको वो 1,000 रुपये में दे देगा। वो ट्रैक बॉल उसने, वो ट्रैकिंग कार्ड इसने अमाउंट लेस करने के बाद ही लगाया है। मतलब आपने सामान चाहे 1,000 रुपये में ख़रीदा है, फिर उसके बाद आपने दुकान में लाई, जो 1,000 रुपये का स्टिकर था वो हटाया, अपना स्टिकर बनाया, उसके ऊपर ऑफर करके, मान लो आपने 1,000 रुपये में चीज़ लाई, ठीक है, आपके घर में 1,000 रुपये में पड़ी, आपने क्या किया, उसका अमाउंट लिखा 1,800 रुपये, फिर लिखा मैंने 10% का डिस्काउंट। कितना लिखा, तो 180 रुपये लेस हो गए, ठीक है, तो 18 में से 180 लेस हो गए, और यार मेरे को डिस्काउंट मिला है, ये पकड़ो साहब, और आपने इसको पकड़ा दिया, तो ये आपका क्या था, डिस्काउंट। कभी कभी 3-3, 4-4 डिस्काउंट एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, तो वो डिस्काउंट कहलाता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या हुआ, जब तक प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आएगा तब तक ये तीनों समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, मान लो मैंने 1,000 रुपये के अंदर कोई सामान खरीदा, या मैंने कोई परचेज किया 1,000 रुपीज़ के अंदर, ठीक है, और मैंने उसको 500 रुपये में बेच दिया, तो मुझे फ़ायदा होगा या घाटा होगा, ऑब्वियसली लॉस हुआ ना, मुझे 500 रुपये का लॉस हुआ। अगर मैंने उसको 1,500 रुपये में बेच दिया होता तो मुझे 500 रुपये का बेनिफिट हुआ। अब इसमें मैं कोई पूछ लूँ, मान लो मैंने 1,000 रुपये के अंदर कोई परचेज़ किया आइटम, ठीक है, उसके ऊपर मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ। अब कैलकुलेट करना पड़ता है 5%, तो क्या बताते हैं, परसेंटेज के ऊपर आ जाते हैं। तो घूम फिर के घूमना इधर ही हमें, ये जिसको समझ में आता है वो बंदा फ्यूचर के एसएससी के एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, सीईटी, पटवार, आरएस, आईएएस, इतने तरह के एग्ज़ाम्स के अंदर वो अच्छा स्कोर करता है, ये इतना वेटेज रखता है। और घुमा के क्वेश्चन भी इसी में से पूछे जाते हैं, यानी कि जो पेपर का स्टैंडर्ड सेट होता है ना, वो इन टॉपिक्स के रिलेटेड होता है। अब ये पार्टनरशिप, साझेदारी, क्या होती है पार्टनरशिप, मान लो कोई 2 लोग मिलकर कोई व्यापार स्टार्ट करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई 2 लोग मिलकर क्या करें, बिजनेस स्टार्ट करें। चलो ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब एक कह रहा है मैं तो साहब थोड़ा सा पैसा लगाऊंगा। अब थोड़ा सा कितना लगाएगा, तो मान लो उसने ना 40% पैसा लगाया, जितना भी टोटल रुपया लगाया 40% नहीं लगा के उसने कर दिया कि मैंने 50,000 लगाए, सामने वाले ने 70,000 रुपये लगाए, तो 50-70 हुए, मतलब 50,000 और इसने लगाए
70,000 रुपये। तो अगर मैं इसको रेशियो में बनाऊं तो ये देखो ये कट गया सारे जीरो, कितने बने 5:7, क्या बन गया रेशियो आ गया, ठीक है। और अगर ऐसे बताऊं तो क्या कर सकता हूं, टोटल करो और बताओ 5:7 कितना परसेंटेज होता है। तो बस सिंपल सी बात है 5 और ये 7 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 12 और इंटू ये 100, इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। मान लो मैंने लिखा 500/12, तो 12 का 50 में करूँगा तो 48, कितनी बार गया 4 बार गया, 2 पॉइंट या 20/12, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप होती है, क्लियर दैट। 1 2 3 4 5 6 7 इनसे बाहर टॉपिक नहीं जाता है, ठीक है। अब आपको इन्हीं में से पढ़ना है। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, परसेंटेज स्टार्ट करूँ, क्योंकि परसेंटेज जब तक समझ में नहीं आएगा, चलो मैं चलो परसेंटेज स्टार्ट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, परसेंटेज पढ़ लेते पहले, ठीक है। या रेशियो पढ़ना चाहते हो तो रेशियो पढ़ सकते हो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते, चलो रेशियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं हटाता हूँ अभी फिलहाल, पहले रेशियो एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं कंटिन्यू हर एक टॉपिक को अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा, और हाँ अरे अच्छा लगे तो कमेंट पहले ज़रूर करना कि ये हमें, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, या तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन बेस सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अब इसको अच्छे से लिखता हूँ पहले, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, ओके। अब देखो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कंपैरिजन करते हैं, जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं दो बॉयज़ है, दो बुक है, दो पेन है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, कंपेयर ये करूँगा कि हाँ इसका पेज चमक रहा है, ये इसका नाक थोड़ा टेढ़ा है, इसके बाल थोड़े ऊपर हो रखे हैं, इसके बाल कैसे हैं भैंस की तरह है, तो ये क्या हुआ कंपेयर करते हैं। अगर मैं मान लो ये एक पेन है, ये क्या एक पेन है, अब इस पेन का मैं कंपेयर किसके साथ करूँ, मेरे पास दूसरा पेन है ही नहीं। तो जब तक मुझे इस पेन का कंपैरिजन नहीं मिलेगा, कंपैरिजन ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तब तक मैं इस पेन का कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। तो कंपेयर करने के लिए मिनिमम क्वांटिटी कितनी नीड होती है, 2 क्वांटिटी की नीड होती है। तो मैंने लिख दिया, मान लो एक ए है और एक बी है, 2 नंबर है और दोनों के बीच में मुझे क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो रेशियो के साइन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जो 2 बिंदी लगती है ना, बिंदी, वो क्या बनाती है आपके रेशियो को बताती है, क्या बताती है, रेशियो को बताती है। और जब ऐसी बिंदी लग जाती है रेशियो की, तब एक बात मान के चलना, ये और ये नंबर आधा अधूरा नंबर है, यानी कि हाफ नंबर है, कंप्लीट नंबर नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने लिखा 5:3, एक क्लास के अंदर 5:3 के अंदर बच्चे बैठे हैं, या मान लो ये बॉयज है ये गर्ल है 5:3, अब ऐसा तो है नहीं कि 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं, ऐसे तो होता नहीं है ना। तो ये क्या है, एक हाफ क्वांटिटी, तो मैंने इसको क्या लिखा 3x लिखा। मान लो क्लास में 50 स्टूडेंट है और 5:3 में स्टूडेंट बैठे हैं, तो कैसे कंपेयर निकालेंगे, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। पहले तो मैं रेशियो बता रहा हूँ, तो ये तो क्या हुआ, ये रेशियो हुआ। अब मान लो बहुत सारे रेशियो है और रेशियो के अंदर कंपैरिजन बताना है, जैसे एक रेशियो है A:B और एक रेशियो है C:D। जब 2 रेशियो के बीच में कंपेयर बताते हैं तब लगाते हैं ये डबल चिन्ह, क्या लगाते हैं, डबल डॉट। इसको बोला जाता है समानुपात। क्या बोला जाता है, समानुपात बोला जाता है। यानी कि द कंपैरिजन बिटवीन 2 रेशियोज, ये द कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज आर कॉल्ड द रेशियो। The comparison between 2 quantities are called the ratio. Just call, अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम कंपेयर बता रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। लेकिन when a compare between 2 ratios, 2 अलग अलग रेशियो के बीच में अगर आप कंपेयर बता रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। अब इसको सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, इसको सॉल्व करने का मेथड अलग होता है, इसको सॉल्व करने का मेथड अलग होता है। अब एक क्वेश्चन उठाता हूं, उस क्वेश्चन से आपको क्या हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन होता है, मैं आपको बताता हूं। मान लो एक क्लास है, एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, टोटल 100 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है। और मैंने ये कह दिया कि इसके अंदर 100 के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स 5:3
3 के अंदर है। कितने रेशियो में है? 5:3 के अंदर है। कितने में है? 5:3 के अंदर। या ये मान के चलो 800। टोटल कितने स्टूडेंट है? 800 स्टूडेंट है, और 800 स्टूडेंट में से बॉयज़ का कितना रेशियो है? 5 है, और गर्ल्स का कितना रेशियो है? तो पूछा गया है कितने बॉयज़ है कितनी गर्ल्स है। पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो, हाउ मैनी बॉयज़, कितने लड़के हैं, और हाउ मैनी गर्ल्स, कितने लड़कियां हैं। हाउ मैनी गर्ल्स ना हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। फिर उसके बाद में क्या परसेंटेज पूछेगा? हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ बॉयज, कितने प्रतिशत लड़के हैं। और फिर लिखूंगा मैं हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। ओके, अब देखो अलग अलग क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, जब भी हम किसी का अलग अलग ऑब्जेक्ट निकालते तो क्या लिखते हैं, देखो बॉयज की क्वांटिटी लिखे। क्या लिखेंगे? बॉयज की क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या होता है, देखो अपॉन में तो क्या लिखना है, द सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल बॉयज रेशियो। फिर अगर गर्ल्स की बात करें तो क्या लिखेंगे, गर्ल्स रेशियो द सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल। क्या लिखते हैं? टोटल लिखते हैं। तो अब देखो क्या करेंगे, बॉयज रेंज, ये एक फॉर्मेट है। कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, ये फॉर्मेट है निकालने का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो बॉयज का रेशियो कितना है? 5, तो मैंने लिखा 5। द सम ऑफ रेशियो, द सम ऑफ रेशियो विल बी, क्या हो जाएगा, 5 + 3 = 8 होता है, तो मैंने लिखा 8 इंटू 800, कट किया 100, कितना आए? 500 बॉयज। कितने बॉयज आए? 500। तो कितने लड़के हैं? 500। अब अगर मैं गर्ल्स की क्वांटिटी की बात करूं तो गर्ल्स में क्या आ जाएगा, 3/8 × 100, 800, कितना हो जाएंगे? 300। तो कितनी गर्ल्स हुई? 300 गर्ल्स हुई। जब दोनों को ऐड करते तब 800 हो रहा है, हो रहा है ना। मतलब 800 में से 500 तो लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं। तो ये हमने कैसे निकाला? रेशियो से निकाला। अब अगर हमें पूछ लिया जाए परसेंटेज का, पूछे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है भाई? परसेंटेज हम क्या निकालते हैं, देखो सिंपली मैं बताऊं। अगर आपको बॉयज़ का परसेंटेज बताना, तो देखो एक लैंग्वेज बताऊं, बॉयज़ 800 का, बॉयज़ 800 का कितना परसेंट है? हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ 800। तो क्या लिखा हुआ है, 800 का x% बॉयज़ है। तो क्या लिखूंगा मैं, ये 0 से 0 कटा तो कितना लिखा, 8x/500, x = 500/8। कितना लिखा? 500/8 लिखा मैंने। या आप ये लिख सकते हो, अगर ये नहीं आए समझ में तो क्या लिखना है कि किसका परसेंटेज निकालना है, बॉयज़ का निकालना है। तो क्या लिखूंगा, बॉयज़ की क्वांटिटी अपॉन में क्या लिखूंगा, टोटल, और मल्टीप्लाई क्या करूंगा, 100, क्योंकि द 100 इज ए सिंबल ऑफ परसेंटेज, द 100 इज ए सिंबल ऑफ परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ कितना मेरा 500, ये कितना है मेरा 800, यहाँ कितना है 100, 0 से 0 कटा, 8 का फिर 100 में डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 48, कितने टाइम, 6 टाइम, पीछे कितना रहे 2 0 60, 2 टाइम, पीछे कितना रहे 4.0, कितने टाइम 5। तो परसेंटेज कितना हुआ, बॉयज़ का परसेंटेज कितना आया
62.50%। कितना आया? 62.50%। अब गर्ल्स का परसेंटेज बताना है तो गर्ल्स का भी निकाल दो। 300 अपॉन 800 इंटू 100। 0 से 0, 0 0 घटा 8 का 300 में डिवाइड करेंगे। 8 बजा 8, 8 टू 16, 8 3 जा 24। टीचर है 6 0 6 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। पिक्चर है 4.0। जब दोनों को ऐड करेंगे तब आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये था रेशियो निकालने का तरीका। समझ में आया? आया समझ में? रेशियो निकालने का एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूं, उसके बाद आगे वाला टॉपिक हम कल करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया A/B इज इक्वल टू 5/3, B/C इज इक्वल टू 2/3 और ये चलो इसका ही मान लेते हैं A/B इज इक्वल 5/3, B/C इज इक्वल 2/3। अब प्रॉब्लम तो ये कर रहा है ना कि एक ही नंबर के दो अलग अलग रेशियो कैसे आ गए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये कहेगा कि फाइंड द ABC बताओ। तो ऐसे फाइंड करने के क्या करेंगे? देखो क्या करना है, AB है तो 5/3 लिखा, फिर ये BC है तो ये ऐसे लिखना है। फिर देखो क्या तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं वापस ये चीज़ लिख देता हूँ, 5/3 और 2/3। ठीक है, अब देखो क्या करना है। जब भी आपको ऐसा दे दिया जाए तो क्या करोगे? यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3, यहाँ भी 3 लिख दो। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2, इसका 2। क्वांटिटी कंप्लीट कर ली। अब क्या करना है? बस मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये आपका रेशियो आ गया। अब वो वापस नहीं निकाल सकते, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पर क्या लिखना है, 5 × 2 10, फिर 3 × 2 6, फिर 3 × 3 9। एनी चेंज? नो विल बी चेंज। चाहे 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, आपको रेशियो ऐसे सॉल्व करना है। तो रेशियो के अंदर समझ में आया? कल हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।